हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो अनुपात समानुपात का 6वां लेक्चर है। रेशियो प्रोपोर्शन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें हम कॉइन्स पर आधारित, सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं अनुपात समानुपात के, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कॉइन्स पर आधारित क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, कॉइन से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, पार्ट नंबर 6। कौन सा? कॉइन्स, सिक्कों पर बेस्ड लेक्चर है ये। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सिक्कों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कॉइन्स से, सिक्कों से दो तरह से प्रश्न बनते हैं। एक होता है उनकी संख्या के आधार पर और दूसरा होता है रुपए या मूल्यों के आधार पर। मतलब एक में आपको संख्या दी होगी कॉइन्स की और दूसरे में आपको रुपए दिया होगा। दोनों को यूज़ करते हुए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला मैं टाइप बता रहा हूँ आपको जिसमें कॉइन्स की संख्या दी होती है, कॉइन्स की संख्या के बारे में बताता है। वो उस तरह के प्रश्न कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है स्टूडेंट, और ज़्यादातर लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रुपए के आधार पर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रुपए वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाले थोड़े से कम पूछे जाते हैं, पर मैं सॉल्व आपको दोनों करना बताऊँगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं, कॉइन्स की संख्या के आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन ये है। एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें 372 सिक्के हैं। ठीक है, कितने सिक्के हैं? 372 कॉइन्स। अब ये जो कॉइन्स हैं वो कौन कौन से कॉइन्स हैं उसके अंदर 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के। ठीक है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के। अच्छा, उनका रेशो कितना दिया हुआ है? 13, 11 और 7। मतलब 13 के अनुपात में 1 रुपये के, 11 के अनुपात में 50 रुपये के, 50 पैसे के और 7 के अनुपात में 25 पैसे के। इस कितने सिक्के हो गए टोटल? 372। तो ये इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे हमने संख्याओं का विभाजन है ना, वहाँ पर देखा था, सेम ये उसी टाइप का सवाल है। तो आपको पूरे कॉइन्स दिए हैं 13, 11, 7 के अनुपात में, टोटल कॉइन्स है 372। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 13x प्लस 11x प्लस 7x। x वो नंबर है जिसमें सबका मल्टीप्लाइड कर दो तो 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे, 11 रुपये के आ जाएंगे, 50 पैसे के आ जाएंगे और 25 पैसे के आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप अनुपात लिखते हो तो ये ओरिजिनल संख्या नहीं होती है। हाँ, ओरिजिनल संख्या तब बनाते हैं जब इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाइड हो जाए। तो इसमें हम x का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें ये ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी। तो हमने x का मल्टीप्लाइड कर दिया, यही क्या बन जाएगा? सिक्कों की संख्या। तो इसको किसके बराबर कर देंगे हम? 372। इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? सो x इज इक्वल टू 372/31। कितना आएगा ये? एक बार जाएगा और फिर 2 बार, तो x बराबर 12। तो 1 रुपये के सिक्के अगर आपको निकालना है तो 12 गुणित 13 कितना आएगा? 12 3 36, 3 12 1 15, ये हो गया। 11 गुणित 13, 50 पैसे के कितने सिक्के? 12 आएगा, 12 गुणित 13, 12 3 11 है ना, 12 एकम 12, 1 बचा, 12 एकम 12 और 1 13। ठीक है, 12 गुणित 7, 12 7 84। ठीक है स्टूडेंट्स, 156, 132 और 84 इतने सिक्के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये संख्याओं पर आधारित पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं, दूसरे टाइप का है, संख्याओं पर बेस्ड ही है वो भी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है। एक कंटेनर में 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 200 कॉइन्स, 20 पैसे के 150 कॉइन्स और 25 पैसे के 50 कॉइन्स। तो वो बोल रहा है कि आपको सिक्कों का अनुपात बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है।
जो तीनों तरह के कॉइन्स हैं उनकी जो संख्या है उसका रेशियो। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 200। रेशियो निकालना है। 20 पैसे के कितने हो गए? 150। और 25 पैसे के कितने हो गए? 50। ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 5 से भाग दोगे तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 एकम 5। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रुपए पर आधारित मूल्यों वाले सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आज का मूल्यों पर आधारित, रुपए पर आधारित क्वेश्चन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करना थोड़ा सा इसके मुकाबले टफ होता है, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो रुपए पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। एक कंटेनर है, उसमें 150 रुपये रखे। ठीक है, संख्या नहीं बता रहा है, क्या बोल रहा है? 150 रुपये रखे, जिसमें से उसमें कितने कितने के सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। ये 3 तरह के कॉइन्स हैं। इन सबका मूल्य कितना है? 150 रुपये। सबको अगर काउंट करोगे रुपए में तो कितना आ जाएगा? 150 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है? इनका अनुपात 1 रुपये के सिक्के 4 अनुपात में, 50 पैसे के 3 अनुपात में और 25 पैसे के 8 अनुपात में। अब हम कैसे सॉल्व करें? देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, ये सिक्के हैं, मतलब संख्या है ना सिक्कों की, तो हम क्या लगा दें इसमें? x लगा दें, 4x है ना। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 4x। 50 पैसे के कितने हैं? 3x। और 25 पैसे के 8x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है वो है, ये सिक्कों की क्या है? संख्या। क्या निकाले हो आपने? ये सिक्कों की संख्या है। मतलब 1 रुपये वाले 4x, 50 पैसे वाले 3x, 25 पैसे वाले 8x। हमको क्या दिया है यहाँ? रुपए दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, रुपए दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 50 पैसे की है ना, 98, 50 पैसे के, मान लो मेरे पास 2 कॉइन्स है, 50 पैसे के 2 कॉइन। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए हुए? 1 रुपये है ना। 50 पैसे के 2 कॉइन है मतलब 1 रुपये। अगर 4 कॉइन है तो 2 रुपये, 6 कॉइन है तो 3 रुपये है ना। 2 है तो 1, 4 है तो 2, 6 है तो 3। तो कॉन्सेप्ट समझिए, जब 50 पैसे के सिक्के काउंट करोगे तो जितने सिक्के होते हैं अगर उनको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो वो आधे हो जाएंगे। देखो, 2 का आधा 1, 4 के आधे 2, 6 के आधे 3। समझ में आ रहा है? 50 पैसे को रुपए में जब बनाते हैं तो जितने कॉइन्स होंगे वो कितने हो जाते हैं? वो सब हाफ हो जाते हैं, क्योंकि 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये, 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपये। वैसे ही अगर 50 पैसे के 3x सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे इसके? 3x/2। आ गया समझ में? ठीक है, अब सेम इसके जैसे देखिए, मान लीजिए 25 पैसे हैं मेरे पास, 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर वो मेरे पास 4 हैं तो 2500 की 100, तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपये। ठीक है, अगर 8 हैं तो 2 रुपये है ना। और अगर कितने हैं, मान लो 12 हैं तो 3 रुपये और 16 हैं तो 4 रुपये। मतलब 25 पैसे को सिक्के में किसका भाग देना है? 2 का नहीं देना, 4 का देना है, क्योंकि जब वो 4 हो जाएंगे तभी वो रुपए बनाएंगे। तो 4 होंगे तो 1 रुपये, 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 रुपये, 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 रुपये, 16 में दोगे तो 4 रुपये। मतलब 4 से भाग देना है। मतलब 4 कॉइन्स जब हो जाएंगे 25 पैसे तब वो 1 रुपये बनाएंगे। तो जब 25 पैसे के सिक्के आएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? 8x है तो उसको रुपये कैसे बनाओगे? काय का भाग दोगे? 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास, और 1 रुपये में तो कोई भाग ही नहीं देना, वो रुपये ही है, तो वो कितने हो जाएंगे? वो 4x। अभी संख्या में थे, अब हमारे पास ये रुपए में बदल गए सिक्के। ठीक है,
अब हमारे पास 4x रुपये, 3x/2 रुपये और 8x/4 रुपये, ये रुपये है और ये भी रुपये है। इसको इसके बराबर कर दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको बराबर करोगे तो कितना आएगा, देखो 4x + 3x/2 + 8x/4 कितने रुपये हो रहे हैं, 150 रुपये, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6x + 3x/2 + बराबर 150। इसको सॉल्व करोगे, 6 दूनी 12 और 3 15x/2 बराबर 150। इससे कैंसिल करोगे तो x बराबर क्या जाएगा, 10 × 2, मतलब x बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू आपको मिल गई है। अगर आपसे रुपए पूछे तो यहाँ पर रख देना x की वैल्यू, सिक्के पूछे तो यहाँ पर रख देना। तो सिक्के ही पूछता है वो ज़्यादातर, तो सिक्के चाहिए तो 1 रुपये वाले कितने सिक्के हो जाएंगे, 4 × 20, मतलब कितने सिक्के, 80। 50 पैसे के 3 × 20, मतलब कितने, 60। और 25 पैसे के 8 × 20 कितने हो जाएंगे, 160। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। और रुपए वाला जो कॉन्सेप्ट होता है महत्वपूर्ण होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। चलिए रुपए का मैं एक और एग्जांपल कराता हूं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल है, एक कंटेनर के अंदर 206 रुपये हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं, 206। उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। ठीक है, अनुपात कितना है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5 के अनुपात में, 25 पैसे के 9 के अनुपात में और 10 पैसे के 4 के अनुपात में। ये अनुपात है इन सिक्कों का और ये है रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी संख्या बनाओगे, है ना, संख्या बनाओगे ना। तो 50 पैसे वालों की संख्या बनाने के लिए आपको इसमें x का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है कितने हैं, तो x ही करोगे। तो संख्या बना दी हमने, कितने हो गए, 5x। 25 पैसे वाले कितने हो गए, 9x। और 10 पैसे वाले कितने हो गए, 4x। ठीक है, अगर संख्या दी होती तो डायरेक्ट इसको जोड़ के इसके बराबर कर देते, लेकिन रुपए दिया है तो पहले इनको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में। तो आप रुपए में कन्वर्ट करोगे इसको, तो देखिए अब भी मैंने बताया 50 पैसे वालों को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग, 2 का भाग, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 50 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपये बनाते हैं, 2 सिक्के, है ना, तो 2 का भाग। 25 पैसे के कितने सिक्के रुपये बनाते हैं, 4 सिक्के। जब 25 पैसे के 4 सिक्के लोगे तब 1 रुपये बनेगा, तो 4 का भाग। 10 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपये बनाएंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपये बनाते हैं, तो काय का भाग दोगे, 10 का भाग। ठीक है, तो 5x/2 ये रुपये में बदल गया। ये कैसे बनेगा, 9x/4 और ये बनेगा 4x/10। ये बन गया रुपये। 50 वाले में 2 का भाग, 25 वाले में 4 का और 10 वाले में 10 का, तो ये रुपए में बदल गए। अब ये रुपए का अनुपात हो गया और ये रुपए दिए हैं, तो ये हो गया रुपए। तो जोड़ दो इसको, 5x/2 + 9x/4 + 4x/10 = 206, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, सबका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 20। इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, ये 50x प्लस ये हो गया 45x प्लस 2 बार जाएगा 8x, है ना, 206। इसको जोड़ लीजिए, 103x/20 कितना हो जाएगा, 206। ये 2 बार कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 40। ठीक है, अब हमें सिक्कों की संख्या चाहिए, रुपए नहीं। अगर रुपए पूछे तो रुपए भी बता देना, संख्या पूछे तो संख्या बता देना। 50 पैसे वालों की संख्या कितनी है, 5x, मतलब 5 × 40, तो कितने हो जाएंगे वो, 200। 25 पैसे वाले 9x, तो 9 × 40, तो कितना जाएगा, 360। और 10 पैसे वाले 4x, तो 4 × 40, तो 4 × 16।
ये आ गई सिक्कों की संख्या। इस तरह से कॉइन्स पर आधारित ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए इसका। ये कॉइन्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ आपको। इससे दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक संख्याओं पर आधारित होते हैं और एक रुपए पर आधारित होते हैं। ठीक है, इस दोनों टाइप को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं, और अगर आप अच्छे से समझ लोगे इसका कॉन्सेप्ट तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले ही उसको प्रिपेयर कर लो ताकि हम एग्ज़ाम में उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है, हमको बहुत ईजिली और बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है। तो कॉइन्स से इतने ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके पास जो बुक है उसमें अगर कोई क्वेश्चन दिया है इसी से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।